नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। हर दिन की तरह आज के इस शो में हम आज बात करेंगे इंडिया की बैठक जो स्थगित हो गई है। इंडिया की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि नरेंद्र मोदी के जीत के परचम ने जहां 3 राज्यों में जीत का परचम लहराया है, वहीं उसका जो इफेक्ट है वो बिहार के पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स में हम खड़े हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय, जेडीयू प्रदेश कार्यालय, बीजेपी प्रदेश कार्यालय, एनसीपी के उस रोड में, बीरचंद पटेल मार्ग में, जहां जनता सब जानती है कि क्या कुछ होने वाला है और क्यों एनडीए की बैठक, इंडिया की जो बैठक है INDIA, उसकी बैठक क्यों कैंसिल की गई है। नीतीश कुमार जाने से मना कर चुके हैं और उनकी जगह पर ललन सिंह को भेजा जा रहा था, लेकिन क्या ललन सिंह काफ़ी थे, महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इस बैठक के कई नतीजे भी सामने आ सकते थे। क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं, बीजेपी पूरी तरीके से गदगद है और इस गदगद के बीच हम जनता से जानेंगे उनकी राय कि आखिर इंडिया की बैठक स्थगित हुई तो क्यों हुई। क्या इंडिया इस बीजेपी के जीत से नाराज तो नहीं? आइए तो हम जानेंगे कुछ लोगों से जो इस वक्त राजधानी पटना में लिट्टी चोखा का आनंद उठा रहे हैं। लिट्टी चोखा बिहार में बड़ा ही कह सकते हैं कि लोकप्रिय व्यंजनों में एक है और लिट्टी के साथ, चाय के साथ जिस तरीके से चर्चा होती है, उसी तरीके से जो लिट्टी पर जो लोग हैं वो उस टेस्ट के साथ हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया की बैठक स्थगित क्यों हो गई। कुछ लोगों से जानते हैं। सर, ये जो इंडिया की जो बैठक होने वाली थी INDIA कल, वो स्थगित हो गई, कैंसिल हो गई है। आप नहीं जानते हैं? लालू जी को जानते हैं? लालू जी के जानते हैं ना, तो नीतीश जी को जानते हैं? नीतीश जी को जानते हैं, मोदी जी को भी जानते होंगे, मोदी जी के भी जानते हैं। तो जब ये अभी जो परिणाम आया है उसमें 3 राज्यों में जो सफलता मिली है, उसी तरीके से इंडिया की बैठक जो लालू जी और नीतीश जी के, मोदी जी के तो EVM से मिलता है सगरों की, मोदी जी का वोट मिलता है। अच्छा, मोदी का वोट से नहीं मिलता है, मोदी जी को क्या चीज़ से मिलता है? EVM से मिलता है, EVM बेईमानी करके। सुन लीजिए, मोदी जी अगर सुन लेंगे तो कहेंगे कि EVM से मिलता है, EVM से उनको मिलता है। EVM अगर हट जाएगा, बैलेट से चुनाव होगा ना, तो मोदी सफाई हो जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि बैलेट से? एकदम बैलेट से चुनाव होना चाहिए, पक्का पक्का। ये बात लालू जी काहे नहीं कह रहे हैं? लालू जी बेचारा के क्या कहेंगे, लालू जी को तो बर्बाद कर दिया। लालू जी जिस दिन मर जाएंगे ना, तब लोग को समझ में आया कि लालू जी क्या थे। लालू जी बिहार के दूसरा अम्बेडकर है, लालू जी एक मसीहा है और हम पासवान हैं, तभी बोल रहे हैं। तो खैर, जाति तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पे जो इंडिया का गठन हुआ उसमें बीजेपी को मुक्त करना था देश भर में, तो आखिर क्या वजह है कि लगातार जो है मोदी जी जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? EVM से आप क्या मानते हैं? सेम यही EVM से। तो जिस राज्य में चुनाव हार रहे हैं वहाँ तो EVM तो नहीं दोस्त दे रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइट से अच्छा, जानबूझ करके कहीं जिता दिया। जैसे आपको जिता दिया दिल्ली में, जैसे बीजेपी को आंध्र में जिताया ना, आंध्र में जिताया कांग्रेस को। आंध्र के कांग्रेस के समर्थन में थे केसीआर, मैंने इंडिया गठबंधन जो बंदा था इंडिया, उसमें उड़ाते ना, तो जानबूझ के करता है उस। मतलब कि जिन राज्यों में मोदी जी जीत रहे हैं वहाँ EVM बता रहे हैं और जहाँ हार रहे हैं वहाँ जानबूझ करके कि भाई कुछ तो राज्य देना ही हुआ। यही है। अगर बिहार में चुनाव हो तो बैलेट से होना चाहिए, आपकी राय? आप क्या मानते हैं, बैलेट से होगा? जीत जाएगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे, पक्का। यानी EVM में छेड़छाड़ किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चुनाव आयोग है ये तो कहाँ कुछ कह रही है? चुनाव आयोग तो सब उसी का है, मोदी का है, वही तो बनाया है। अच्छा। कहाँ कमेटी जो कहा था कोर्ट वाला वकील चंद्रचूड़ किया, कहाँ उनका बात हुआ? सब मोदी जी अपन मन से करते हैं, जो मोदी जी का डिक्टेटरशिप। आप क्या मानते हैं इस बात कि मोदी जी जीत रहे हैं, उसकी वजह क्या है और इंडिया का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल होता जा रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान की 60% 70% पब्लिक ये करी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर होना चाहिए जैसे पहले होता रहा। बाकी लोग विरोध कर रहे हैं अगर ATM मशीन का, तो ATM हटा देना चाहिए, उससे क्या दिक्कत है? हमको लगा 70-80% की डिमांड है कि बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो उसमें 70% लोग, हम कुछ लोगों से और जानेंगे। सर, ये बताइए कि क्या लगता है, एक बार फिर से बैलेट से चुनाव होगा तब मोदी जी की जो है हकीकत पता चला? अच्छा होता, वो अच्छा होता। हाँ, EVM वाला अच्छा नहीं है, नहीं है।
मतलब जहाँ जीत रहे हैं मोदी जी वो ऐसा कोई बात नहीं है कि जहाँ जीत रहे हैं वैसा कोई बात है। कह रही है। हाँ 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 आप क्या बात है? ना, हम मानते हैं कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक बहुत सा टेक्निकल है उसके अंदर जो हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। हाँ की दबाया तो पता ही नहीं चला। हाँ, पता नहीं चला कि किस पर वोट चला गया। ये सिस्टम को हटा देना चाहिए था। अब तो सर सामने से रिजल्ट निकल के आता है कि भाई आपने किसको वोट किया है। अरे रिजल्ट कहाँ से सामने से निकल करके आ रहा है? बहुत सा ऐसा टेक्निकल है जिसको हम लोगों को पता है। हैक कर दिया, हैक कर लिया जाता है। मतलब सब हैक कर कंप्लीट है, कंप्लीट। वो अपने सत्ता के पक्ष में किसी चाहेंगे वो जीतेगा, ना चाहेगा वो हार जाएगा। हाँ जीतेगा, चूंकि मशीन का उन्हीं का सब। अच्छा, एक आध सीट तो उनको छोड़ना चाहिए, इसलिए कि वो अपना दिखावेंगे ना कि ईवीएम का है, यहाँ का पर क्यों कमाल नहीं हुआ। हाँ, ये बड़ी राज की बात है। आज देश की जनता ईवीएम के ऊपर बात में सब हाँ। कोई जानता है कि ईवीएम से वोट वाले कहते हैं कि फल्ला के वोट कैसे पड़ेगा, देना चाहिए बाबू। तो कैसे कोई के वोट ना जाए देवे, नहीं जाते हैं वोट देवे तो काहे, तो बोल वोट देवे जा ही केकरो दे ही केकरो पर है मोदी के। हाँ हाँ, यही संभव है। ये ऐसा ही सब बोलता है, सब जो बोलता है जितना के हाँ सब बोलता है। गरीब गुरबा उबा हुआ है मोदी से। वो तो मतलब मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ। ईवीएम का कमाल है। एक यदि नहीं होता, एक आध राज भी वो नहीं छोड़ते तो फिर ये कैसे क्लियर कर पाते कि ईवीएम सही है। जो कहीं छूटा तो हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए एक राज छोड़ दिए। हाँ, यही तो बात है। हाँ, बात से तो हमको लग रहा है कि अब चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। कम एक्शन लेना चाहिए चुनाव को। इसीलिए कि मोदी जी के आदमी भी है, कमेटी कहाँ बना अच्छा, इसका निदान कैसे निकलेगा? है? निदान तो निकलेगा सर, कुछ न कुछ तो निकलना चाहिए। ईवीएम चुराएगा, ईवीएम चुराएगा, लोकसभा में जाएगा वोट देवे। जब बैलेट लेकर के भागते थे उस समय, याद है दौर? जमाना अब नहीं ना रह गया कि बैलेट लेके कोई भाग जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। धकाधक धकाधक धकाधक। अब ऐसा नहीं होगा, अब नहीं ऐसा होगा, इसलिए कि स्वतंत्र मतदान हो गया है। हाँ हाँ, तो जागृत है जनता को जगा दिए हैं बिहार में लालू जी। अच्छा, लालू जी दूसरा अम्बेडकर है लालू जी। वाह क्या बात है। आइए तो कुछ युवाओं से भी और जानते हैं। बाबा भी लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा एक बात बताइए कि पूरे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और अलग अलग राज्यों में जीत हुई है बीजेपी की, तो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से जीत हो गई। गलत बात है हुजूर, है ना? गलत बात है। जनता यहाँ का मालिक है, वास्तविक मालिक जनता यहाँ का है। जिसको चाहेगा उसको अपना मन से चुनाव करके जिता देगा। इतना बड़ा जो है से ईवीएम गलती काम होगा, गलती हो जाएगा। जब हार गए तब कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब हो गए। जीत जाते तब जो है से ईवीएम नहीं, सब ठीक रहता। बिहार में भी जो है कि नहीं, सब बदलाव होगा सर, पक्का एकदम कहते हैं। लालू जी मसीहा है, लालू जी बहुत छोड़िए ना, जैसे यहाँ का वास्तविक मालिक जनता है यहाँ का जी। बदलाव होगा और बहुत खुशी है जनता के बीच में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे हरिजन हो। हाँ, मतलब आप मानते हैं कि जो देश में मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? क्या बात है सर, देश में क्या कि विदेश में जब उनका नाम है तो क्या किया जाए है? तो ये लोग फिर काहे ऐसा किए हुए हैं? देखिए आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि छोड़िए सर, अपना जो है से विचार है सर। देश को बेच रहे हैं मोदी जी, तो अच्छा कर रहे हैं। इतना महंगाई है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, बताइए। और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा दिन आने वाला था, कहाँ अच्छा दिन आया, बताइए। आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है कि जहाँ मोदी जी जीत रहे हैं, लोग कह रहे हैं ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया। जब संविधान में लिखा हुआ है, पहले से वर्णित है कि बैलेट पेपर से भी चुनाव कराई जा सकती है, जब ईवीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं